हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। अब आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हो चुका है। मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट हैव डिसाइडेड कि हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी से ही बीसीए करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा अब थोड़ा अपग्रेड और मिल सकता है स्लाइडिंग राउंड पर। और अब आपको पता चल चुका है कि आप कौन से कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। एंड 30th एंड 31st को आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी कर देंगे, और रिपोर्टिंग करने के बाद आप ऑफिशियली उस कॉलेज के स्टूडेंट बन जाएंगे। एंड देन वेरी सून योर कॉलेज विल ऑल्सो स्टार्ट, ठीक है। कॉलेज की स्टार्टिंग डेट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टेप इनटू अ न्यू लाइफ आफ्टर स्कूल, है ना। तो स्कूल लाइफ के बाद ये बिल्कुल एक बहुत एक्साइटमेंट भरा टाइम होता है जब हम पहली बार कॉलेज जा रहे होते हैं। बहुत सारी थॉट्स होते हैं दिमाग में, बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं। वो सब लेकर आप एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ रहे होते हो जब आप कॉलेज जाते हो। कॉलेज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। कॉलेज आपको जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाता है, इंडिपेंडेंट होना सिखाता है आपको, और लोगों से मिलने को मिलता है। यू शेयर योर ओपिनियंस। जितनी आजादी स्कूल में होती है उसे कहीं ज्यादा कॉलेज में होती है, बट उसके साथ साथ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टडीज, ठीक है। स्कूल की तरह टीचर्स आपके पीछे नहीं पड़े रहेंगे। आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप सिंसियर होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब कुछ तो जैसे जैसे कॉलेज चलेगा हम बात करते ही रहेंगे। बट आज हम बात करेंगे कि सिलेबस वाइज अगर आप बीसीए कर रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी से, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, तो आप क्या पढ़ोगे सेमेस्टर वन में। लास्ट ईयर दे हैव मॉडिफाइड सिलेबस बिट, ठीक है। 2024 में हमारा मॉडिफाइड सिलेबस रिलीज हुआ था। अलोंग विद दिस कि अब 4 साल की बीसीए होगी, जिसमें आपको 4 इयर्स बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। आप चाहो तो 3 साल के बाद छोड़ सकते हो, उस केस में आपको नॉर्मल बीसीए प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी, बीसीए ऑनर्स की नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका शुरू होगा, अब जब आप कॉलेज जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे कंप्यूटर्स में से। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, जिनके पास 12th में सीएस और आईपी था, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की है, जिनके पास 12th में मैथ्स था। बट एनी हाउ, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आपने पहले पढ़ा हो, it is going to be very interesting and very exciting, especially when you are studying with Anjali, है ना। चलिए देख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं सेमेस्टर वन में, और क्या पेपर पैटर्न होने वाला है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर एक ये भी है कि अब से, मतलब पिछले साल से, आईपी यूनिवर्सिटी के इंटरनल मार्किंग जो है वो 40% हो गई है। दैट इज 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में 40 नंबर इंटरनल जाते हैं, और 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। पहले ये 25-75 होता था, ठीक है, बट नाउ इट इज 40-60, ठीक है। अब सेमेस्टर वन का जो आपका सब्जेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, दैट इज व्हाट वील सी। बट बिफोर वी गो टू दैट, ये आपके सिलेबस में ही मेंशन है कि अगर आप 1 साल बाद भी विड्रॉ कर लेते हो, आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर पास कर चुके हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने बीसीए में कुछ, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री नहीं मिलती। अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप लेते हो तो डिप्लोमा मिलता है, 3 साल बाद छोड़ते हो तो नॉर्मल बीसीए डिग्री मिलेगी, एंड इफ यू कंप्लीट योर 4 इयर्स तो आपको बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस हैं आपके पास, विच इज मेंशन इन द सिलेबस, एंड सिलेबस इज देयर ऑन द वेबसाइट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द स्पेसिफिक सिलेबस फॉर सेमेस्टर वन, ठीक है। ये आप सब्जेक्ट्स यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आप पढ़ोगे अपने सेमेस्टर वन में। आपके पास रहेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम शुरू करेंगे अपनी कोडिंग की जर्नी, जो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज जो आप सीखेंगे, और मेरे हिसाब से हर इंसान को जब प्रोग्रामिंग शुरू करनी होती है, तो अगर आप सी अच्छे से सीख लेते हो तो उसके बाद आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में डिफिकल्टी नहीं होती। यू डोंट फेस प्रॉब्लम्स लर्निंग एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑल दो एक न्यू पर्सन के लिए पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है आज की डेट में सीखने के लिए, बट उसके बाद जब आप जावा करोगे या कुछ भी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपने सी से शुरू किया है तो आपको आगे जाकर हर लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, इजी ही लगेगी, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग है आपके पास। देन यू हैव फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका बेसिक है, इन अ वे आप ये कह लो कि जितना आपने एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ा था,
सीईटी हमने दिया था, उसमें हमने जितना एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ा था वो सारा तो आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब कुछ ही है इसके अंदर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, आपके सॉल्यूशन ऑफ बूलियन इक्वेशंस, एंड देन यू हैव योर कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी। तो वो बेसिक बेसिक ऑलमोस्ट आपका सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। एमएस ऑफिस प्रैक्टिकल के लिए पढ़ोगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। देन यू हैव वेब टेक्नोलॉजीज, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर हम तीन चीजें सीखते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हो। तो आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू डिजाइन अ वेबसाइट ऑफ योर ओन, राइट? एंड देन यू हैव अ सब्जेक्ट विच इज मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। तो इसमें मैथ्स है, पर मतलब प्रॉपर मैथ्स वाला मैथ्स भी नहीं है, इसमें वो सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं जो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जहां पर आपको एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग नजर आएगी। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इससे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं और ये चीज कोडिंग के थ्रू भी की जा सकती है। सो वो वाले मैथ्स के टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। लैब होगी आपकी सी की, एज वेल एज फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सो यू हैव लैब फॉर दैट। लैब हमारे पास वेब टेक्नोलॉजी की भी है, बस उसको उन्होंने स्किल एनहांसमेंट कोर्स में डाल दिया, बट तीनों की लैब आपकी होगी इसके अंदर। राइटिंग स्किल एक सब्जेक्ट होगा विच इज एक्चुअली इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें आप बेसिक इंग्लिश पढ़ोगे, रिज्यूमे कैसे लिखते हैं, लेटर्स का जवाब कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे भेजते हैं, वो सब आप इसके अंदर सीखते हो, ठीक है। एंड ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये इंटरनल सब्जेक्ट है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ इंटरनल में ही 100 मार्क्स लिखे और यहाँ पर कुछ नहीं है। सो इसके जो मार्क्स है वो कॉलेज वाले ही आपको देंगे। यू डोंट हैव टू गिव अ फाइनल एग्जाम फॉर दिस, ठीक है। ऐसे ही ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स, अगेन इसका भी कोई फाइनल एग्जाम नहीं होता है। कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स के पास 12th में मैथ्स नहीं था, जैसे आप आईपी और सीएस था आपके पास, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, बस इसमें पास होना होता है, ठीक है। और वो कॉलेज लेवल पे ही पास होना होता है, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता, ठीक है। ये आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट यू विल बी स्टडिंग इन सेमेस्टर 1। अब बात आती है कि मैम कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कॉलेज में तो पढ़ाया ही जाएगा, कॉलेज में तो सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है और सबको पता है कि सब कॉलेज में कितने अच्छे से पढ़ते हैं और कितने अच्छे से पढ़ाया जाता है। सो अगर आप कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए आपको। बट इन केस यू नीड एनी गाइडेंस, यू नीड एनी सपोर्ट, यू नीड कि आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन और कांस्टेंट सपोर्ट मिले, तो आई एम देयर माई सेल्फ, यूनिवर्सिटी टॉपर इन माई BCA। एंड उसके बाद से सक्सेसफुली काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचा चुके हैं, ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस। तो इफ यू वांट द गाइडेंस, इफ यू नीड द हेल्प, इफ यू नीड द सपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोर्स ऐप के ऊपर। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आई हैव द लाइव कोर्स। आपके ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग वाले, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब टेक्नोलॉजीज, आई विल बी टीचिंग दीज 3 सब्जेक्ट्स लाइव अलोंग विद देयर प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली दिस मच फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर आपका ये प्राइस है। हम इसको शुरू करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। आप कोर्स शुरू होने से पहले, मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले अगर एनरोल करते हो, you will be getting a flat 50% off with the code START50, और आप इसको एनरोल कर सकते हो मात्र 1500 रुपए में। That's it, 1499 वो भी। So it's very nominal price, ठीक है। इससे कम, इससे ज्यादा तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस थी आईपी यूनिवर्सिटी की, है ना। तो शुरू से ही अपनी CGPA अच्छी रखेंगे, क्योंकि आप पूछते हैं कि मैम कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, तो कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे होने के लिए स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और CGPA भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप शुरू से CGPA पे काम करोगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 1500 यू कैन एनरोल दिस कोर्स इन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप एनरोल कीजिए। हफ्ते में 3 लाइव क्लासेस हमारी होंगी एंड वीकेंड्स पे वी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ वन शॉट्स और रिविजन। सो इससे आपको क्या रहेगा कि आप मेरे से टच में रहेंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी, लाइव तो पढ़ाऊंगी ही, एंड I will be available for all your doubt solving and everything for the guidance and all, ठीक है। मैथ्स जो है, मैं प्रॉपर मैथ्स नहीं कराती हूँ, नॉट अ मैथ्स टीचर, बट ये जो इसके मैथ्स के सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं, आई विल बी कवरिंग ऑन द वीकेंड क्लास।
ठीक है, वो क्लास सबके लिए फ्री रहेगी, तो आपने कोर्स एनरोल किया है, नहीं किया है, बट उसी कोर्स के अंदर क्लास लॉन्च होगी, बट इट वुड बी अ फ्री क्लास, तो आप लोग उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यूजुअली इट विल बी ऑन सैटरडे और संडे, वो आपको टाइमिंग चेक करना पड़ेगा कोर्स पेज पे जाकर। तो ऐप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एंड या वी विल स्टार्ट विद अ बैंग, ताकि भाई हर कॉलेज में एआई कोडर्स अलग से दिखने चाहिए, है ना, पता चलना चाहिए ये 9+ वाले जितने भी सीजीपीए वाले हैं, दीज ऑल आर एएल कोडर्स, राइट। सो अपना एक अलग गैंग बना के चलेंगे। अंजलि मैम वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं बीसीए वाले, हर कॉलेज में पता चलना चाहिए, ग्रुप अलग से दिखना चाहिए, चमकना चाहिए, है ना। आपको अपने सीनियर्स भी मिल जाएंगे वहां पर, जो एएल कोडर सीनियर्स हैं, जब आप कॉलेज जाएंगे, सो यू विल मीट देम एज वेल। सो या दैट इज इट। डिटेल इसका जो सिलेबस है, हम जब क्लासेस शुरू करेंगे तो मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी। अभी वैसे भी आपको इतना डिटेल में समझ आएगा नहीं, मेन में मैंने आपको बता दिया आप क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। दिस पीडीएफ हैज ऑल डिटेल सिलेबस ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास है, 8 सेमेस्टर टोटल आपके पास होने वाले हैं, अगर आप ऑनर्स करते हो, अदरवाइज 6 सेमेस्टर्स तक आप पढ़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ अहेड, एंड फटाफट से कोर्स को एनरोल कर लो, ताकि शुरू से ही लाइव क्लासेस मस्त तरीके से चलाएं हम, और बहुत ही अच्छे से आउटशाइन करें कॉलेज में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और चैनल के ऊपर भी इन सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, तो अगर आपको लगता है कि आप प्लेलिस्ट से खुद पढ़ सकते हो, आपको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और प्लेलिस्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।